त्रिशा का ब्यूटी पार्लर। अरे त्रिशा, क्या कर रही है? जल्दी आ। क्या हुआ माँ? मेकअप कर रही हूँ, अभी आती हूँ। त्रिशा मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों आज घूमने जाने वाले थे। बेटा, मेकअप करने में कितना टाइम लगता है तुझे? हाँ, मेकअप करने में टाइम लगता है, क्योंकि मेकअप सही से नहीं होगा तो मेरा चेहरा बहुत बुरा लगेगा। बेटा, लेकिन तुझे घर का काम भी तो सीखना पड़ेगा ना। ससुराल जाएगी तो क्या करेगी वहाँ? माँ, मैं वहाँ भी मेकअप करूँगी, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। माँ, मैं वहाँ भी ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। अच्छा बेटा, तो घर के काम कौन करेगा वहाँ पे? माँ, मैं वहाँ नौकरानी रख लूँगी ना। अगर तुम्हारी सास ने काम करने नहीं दिया तो क्या करेगी बता? तो माँ, उनसे मैं बदला लूँगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। चलो ना माँ, देर हो रही है। फिर वो दोनों पार्क चले जाते हैं घूमने के लिए। वो दोनों आगे जा रहे होते हैं कि उनके मंदिर का पंडित उन्हें मिलता है। पंडित बोलता है, अरे अक्षरा बहन, बेटी जवान हो रही है, इसकी शादी वगैरह करवाओगी कि नहीं? हाँ हाँ पंडित जी, अगर आपकी नजर में कोई रिश्ता हो तो बताना मुझे। हाँ अक्षरा बहन, मेरी नजर में अपनी त्रिशा बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता है। अभी फोटो लेके आता हूँ घर से, उसी बहाने त्रिशा बेटी के हाथ से चाय और नाश्ता करने को मिलेगा। पंडित जी शाम को एक लड़की की फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर अक्षरा और उसकी बेटी त्रिशा दोनों ही शादी के लिए मान गए। लड़के का नाम लक्ष्य था और वो कपड़े की दुकान चलाता था और एक ही महीने के अंदर त्रिशा और लक्ष्य की शादी हो गई। हर लड़की की तरह त्रिशा के मन में भी शादी को लेकर बहुत से ख्याल थे। हर लड़की की तरह त्रिशा के सपने भी टूटने वाले थे। त्रिशा की सास का नाम पूनम था, लेकिन वो बहुत ही खड़ूस थी। फिर पूनम ने त्रिशा से बोला, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी। तुम्हें हम 5 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तभी उसकी नंद वहाँ पे कॉलेज से आ जाती है और अपनी माँ और अपनी भाभी की बात सुनकर बोलती है, माँ परेशान मत हो, मैं भाभी को खाना बनाना सिखा दूंगी, आप टेंशन मत लो, मैं भाभी को सब सिखा दूंगी। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नेहा अपनी भाभी को खाना बनाना सिखाती है। उन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। फिर त्रिशा नेहा के साथ खाना बना के अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ, मुझे अपने पार्लर का काम करना है, मुझे वो काम करना बहुत अच्छे से आता है, क्या मैं मेकअप करना शुरू कर सकती हूँ? तू कोई काम वगैरह नहीं करेगी, घर के अलावा हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं। उसकी सास बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत सुनाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। फिर त्रिशा अपनी नंद के पास जाती है और उसको बोलती है, नंद जी, ये माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है काम की बात सुन के? आप इतना मत सोचो, माँ की सोच पुराने ख्यालात की है, इसलिए वो इतना गुस्सा कर रही है। भाभी, मेकअप करना तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेकअप करना तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर क्या करूँ, मुझे मेकअप करना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी धीरे धीरे, और माँ से हम मेकअप करने भी जाया करेंगे छुपके। ठीक है भाभी। ऐसे ही एक दिन त्रिशा के पास एक रमा नाम की औरत का मेकअप के लिए बुकिंग आता है। ऐसे ही काम करते करते उन लोगों ने दुकान खोल ली थी अपनी। एक दिन त्रिशा अपनी सास से बोलती है, माँ, मुझे और नेहा को कुछ काम से बाजार जाना है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है बहू, जल्दी आ जाइयो, लक्ष्य के आने से पहले, क्योंकि उसके बाद तुझे घर का काम भी तो करना है। ठीक है माँ जी। इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं मेकअप करने के लिए। जहाँ पे रमा बोलती है, आ गए तुम दोनों, ऊपर वाले कमरे में जाके देख लो, मेरी बेटी का अच्छा मेकअप करना, बिल्कुल परी जैसी लगनी चाहिए मेरी बेटी। आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र रहिए, हम मेकअप बहुत अच्छा करेंगे। इतना बोल के त्रिशा रमा की बेटी के पास जाती है और मेकअप करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस रमा के घर वो मेकअप करने आई है, वहाँ पे उसकी सास भी आने वाली है। उसको इस तरह से मेकअप करते हुए उसकी सास देख लेती है। कहानी को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।